हेलो एवरीवन, श्रीमती मौहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए अपन जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, उनकी व्याख्या किस तरह से की जा सकती है, अपन उसके बारे में है आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखें या फिर आपके अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर ये चीज़ ट्रांजिशन से अगर अपन यह पढ़ते तो अपने को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों को भी एक्सप्लेन करता, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टैग है आपकी हेडिंग है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लगा दिया है, जिससे आपको समझने में ये रहेगी कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है बात की जा रही है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज का वीडियो। इसमें अगर अपन बात करें तो अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में आपका एक टॉपिक पढ़ा था स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग देखी थी आपके किसके अंदर, आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, जो आपका डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है, विपाटित होता है या विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो तरह के जो कक्षक है उनका निर्माण किया जाता है। जिसमें अगर बात करें उच्च ऊर्जा के dxy, dyz, dxz आपके T2 कक्षक बनते हैं। देखिए नाम लिया T2 कक्षक। इसी तरह से बात करें जो निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं उसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और ये आपके जो ई कक्षक हैं वो कहलाते हैं। ये सामान्यतः निम्न ऊर्जा के होते हैं। इनमें आपको जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि भाई पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक बढ़ते हैं, ई कक्षक बढ़ते हैं, फिर उच्च ऊर्जा के कक्षक आपके जो T2 है वो भरे जाते हैं। और साथ में अपन ने ये देखा कि सामान्यतः ये जो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भरा जाता है, तो D1, D2 और आपके जो D9, D10 इस तरह का जो विन्यास रखते हैं एलिमेंट, उनके लिए बताया कि भी सामान्यतः ये स्थिति किस तरह से होती है, उनको उनके जो गुण हैं उनके आधार पर उनमें किस तरह से आपके एक्सप्लेनेशन किया जाता है। आज यहाँ पर जो अपन जो है विन्यास देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उसके लिए अपन जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर या डी ब्लॉक जो आपके एलिमेंट हैं उनके अंदर जो उनका विन्यास बनाया जाता है, जैसे D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5, D6, D8, D9 और D10। ये जो विन्यास आपने ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ा था, अब उसके जस्ट विपरीत हैं वो आपके टेट्राहेड्रल में पढ़ रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने इस तरह का विन्यास। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आपका जो विन्यास प्रदर्शित करूँगा D1 व D2 विन्यास। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये एक जो है कॉमन विन्यास है, जिसमें आपके लिगेंड और उसके साथ अपन कहें कि जो आपका क्षेत्र है वो कोई मायने नहीं रखता कि भाई लिगेंड है, लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर D1, D2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको जब आपके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता। जैसे मैं यहाँ पर आपके ऑर्बिटल की अगर यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने इसकी स्प्लिटिंग कर दी, ये ऊपर आपका उच्च ऊर्जा का कक्षक, ये नीचे आपका हो गया निम्न ऊर्जा कक्षक। ठीक है, यहाँ पर D1 के लिए बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कैसा है, D1 विन्यास है। तो D1 विन्यास के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो गया। सामान्यतः अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये बताया जाता है कि सामान्यतः तो dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है सामान्यतः देखने को मिलता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर में जो dz स्क्वायर है वो आपके कम ऊर्जा वाला आता है, इनमें भी ये कम ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया एक कक्षक में और आपका जो ऊर्जा का मान है
कि भाई यहाँ पर CFS की ऊर्जा जो निकाली थी इसमें आपके कितनी प्राप्त होती है, माइनस आपका। अब देखिए आपके T2 कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो T2 को तो प्रदर्शित करना ही नहीं, कौन सा करना है, E वाला। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है वो आपको क्या देखने को मिलता है, -0.6 जो ऊर्जा है डेल्टा T का मान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये D1 विन्यास के लिए स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर अपन D2 के लिए बात करें तो D2 के लिए भी आपकी जो स्थिति है सामान्यतः वही मिलती है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ हो गया, क्योंकि लिगेंड का कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। तो सामान्य ये इस तरह से इनमें जो d ऑर्बिटल हैं और ये आपकी E कक्षक है और ये आपकी हायर एनर्जी वाले T2 कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाता है। अब जो विन्यास की बात करेंगे सामान्यतः उनमें D3, D4, D5, D6 इनके लिए जब बात करते हैं तब आपको जो है आपको क्या देखना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें आपको जो लिगेंड है उसकी स्थिति जो है आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रबल क्षेत्र संकुल और दुर्बल क्षेत्र संकुल है, अगर वहाँ पर स्थिति हो तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो अब डिस्कस करते हैं D3, D4, D5, D6। इसमें अपन क्या करेंगे, विन्यास की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को अब मैं है दो फील्ड में डिवाइड कर दूंगा और फिर इसमें अपन इसके साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब आपका इस तरह का विन्यास होता है तो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर अपन बात करें, ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे अपन। मैं यहाँ पर देखिए तीनों के लिए विन्यास दिखाऊंगा एक बार और फिर अपन। तो सबसे पहले देखिए निम्न ऊर्जा का कक्षक है D3 विन्यास, D3 विन्यास है। तो ये आपका T2 है, ये आपका E है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें आ गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन चुनना है। तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए क्या बताया कि यदि आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी स्थिति में देखनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन है लो स्पिन के कारण क्या है, अपने ही कक्ष में वापस क्या कर लेता है, युग्मन कर लेता है, जिसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर एक कक्षक पेयर हो जाता है, यानी एक में युग्मन हो जाता है। यहाँ पर सुनना है, वीक फील्ड लिगेंड जब आपका उपस्थित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन विस्तृत हो गया, दो हो गया, और तीसरा अपने आप क्या होता है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का जो अंतर है, यानी जो डेल्टा टी है इसका मान यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर डेल्टा टी का मान कम होता है। इसकी वजह से क्या है, ऊर्जा का अंतर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में अपने आप चला जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर E2 T2 0 सॉरी हाँ 3 हो जाता है, यहाँ 3 T2 0, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर। अब बात करते हैं यहाँ पर E2 T2 1, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से यहाँ पर युग्मन हो रहा है, यहाँ पर युग्मन नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी का मान क्या है, कम देखने को मिलता है।
प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण। अब यहाँ पर देखिए अगली स्थिति समझनी है। यहाँ पर आपका कौन सा स्पिन होगा? जब आपका उच्च चक्रण हो, तो उच्च चक्रण की वजह से तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षों में जाता है। जब निम्न चक्रण होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न में चला जाएगा। अगला देखिए भी, अगला D4 विन्यास बता रहे हैं अपन। तो अब बात करते हैं D4 विन्यास। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड संकुल है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक में वितरण हुआ, दो हुआ, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो निम्न चक्रण के कारण क्या होगा, पहले ये होगा, फिर चार है तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझना है, जब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे यहाँ पर भी अयुग्मित है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अगर ये स्थिति हो तब तो आपका जो संकुल बनेगा अनुचुंबकीय प्रकृति का बनेगा। संकुल कैसा है? अनुचुंबकीय प्रकृति का। बस अनुचुंबकीय गुण संख्या में, मात्रा में अलग अलग हो सकते हैं, बट अनुचुंबकीय प्रकृति इन दोनों के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। लेकिन जब D4 विन्यास देखा गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। दो युग्मित कक्षकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर E4 T2 0 हो जाता है। अब यहाँ पर अगले में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का वितरण यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ, 1 2 3 4, तो चार अयुग्मित कक्षकों का क्या है, वीक फील्ड लिगेंड होने पर जो है आपके स्थिति बनाई जाती है और आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E2 T2 ये स्थिति देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, और एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछी जाती है। एग्जाम में अगर बहुत टफ एग्जाम होता है तब जी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि D4 विन्यास होने पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी नेचर क्या होती है और किस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो नेचर की बात करें तो कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, क्यों? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, और दो युग्मित कक्षकों का क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण कर देंगे। बाकी ऐसा ना, अगर यही स्थिति किसके लिए बात करें, वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात करें, तब उसमें चार अयुग्मित कक्षक बनते हैं और इनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, अधिकतम अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है। तो ये स्थिति आपको थोड़ी इसमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके D5। तो D5 के अंदर इधर समझना आपको, D5 विन्यास होगा तब क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं D5 के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अधिकतम इजी कक्ष के अंदर अगर बात करें, दो कक्षक हैं तो अधिकतम एक कक्ष के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों कक्षकों में क्या हो जाता है, चार इलेक्ट्रॉन वितरण होकर पूर्ण रूप से ये भर जाता है। तो अगला इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो आपका T2 है उसमें अपने आप एक इलेक्ट्रॉन आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनुचुंबकीय प्रकृति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करें तो D5 के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया, दो हो गया, तीसरा ये आ गया तो चार हो गए, और लास्ट पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो D5 विन्यास जब आपके ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के जब देखा जाता है तब क्या देखा गया कि यहाँ पर पांच अयुग्मित
जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए ये क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो E2 E3 विन्यास देखने को मिलता है। यहाँ पर जो विन्यास है वो किस तरह से मिलेगा, जो आपके ये वाला, तो ये विन्यास थोड़ा ध्यान रखना है। E2 T2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड कब, जब आपका यहाँ पर क्या लगाया गया है, वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्थिति है। अब बात करते हैं D6 के लिए। D6 के लिए सुनना है, जब आपका इलेक्ट्रॉन, अपन ने अभी बात की कि 4 इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो 5वां इलेक्ट्रॉन अपने आप उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उच्च ऊर्जा जो कक्ष है T2, उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कब, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर बात करें तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 6ठा इलेक्ट्रॉन वापस निम्न ऊर्जा कक्ष में भरा जाता है। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे E3 T2 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके D6 के लिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। कैसा, ये जो विन्यास है वो आपको इसमें। अब सुनना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपन ने बात की कि जब अष्टफल की होता है तब स्थिति अलग होती है और चतुष्फल की स्थिति हो तब आपको अलग स्थिति ध्यान है। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा ही अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, दोनों का ही क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा बात करते हैं, जो आपका D6 विन्यास देख लिया। अब आपने D7, D8, आपका D9 और लास्ट D10 इस विन्यास की बात करते हैं। तो यहाँ पर समझना है, जब D7 विन्यास होता है तो वापिस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा में भरे हुए, 1 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि निम्न ऊर्जा के कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा के कक्षक सारे के सारे क्या होंगे, अयुग्मित होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अयुग्मित है, इसलिए इनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा और साथ में क्या देखने को मिलेगा, ये कैसे हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर अपन अगले कक्षकों में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहले से 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अयुग्मित स्थिति में 6ठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाला कक्षक यूज आएगा और 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर देखते हैं क्या कि D7 विन्यास जब देखा गया तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों की स्थिति क्या है, बिल्कुल की बिल्कुल समान है। देखिए, दोनों स्थितियां एक जैसी है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा कक्ष में, पूर्ण रूप से भर गए, उच्च ऊर्जा कक्षक में 3 अयुग्मित। तो यहाँ पर D7 विन्यास स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए क्या होगा, एक समान होगा। अगला सुनना है, D8 के लिए बात करें। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो D7 के लिए बात की है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होने की रहती है चांसेस, तो वो ये ज़रूर पूछेगा। D8 के लिए बात करें। D8 के लिए जब विन्यास देखा गया तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर 5वां, 6ठा, 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया, 8वां इलेक्ट्रॉन वापस किस में जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में। और धीरे धीरे क्या है कि जैसे यहाँ पर तो अपन ने कहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, लगातार कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसी प्रकृति है, अनुचुंबकीय प्रकृति है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप उच्च ऊर्जा
कक्षकों में चला जाता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा कक्षक पहले से भरा हुआ होता है। आप इनके लिए चीज़ दिखा भी सकते हो और नहीं दिखाते हो तब भी कोई स्थिति, क्योंकि D8 के लिए इस तरह की स्थिति प्रदर्शित नहीं की जाती। हालांकि D7 के लिए दोनों स्थिति बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है कि भाई दोनों एक जैसे ही होंगे। तो D8 के लिए दोनों स्थितियाँ क्या होंगी कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर अगर स्थिति की बात करें तो D8 के लिए वही है अयुग्मित स्थिति, ये स्थिति होगी। तो यहाँ पर मैं सीधा D9 के लिए इसको बढ़ा देता हूँ। ये क्या आपका D9। तो D9 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई विशेष रोल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन। तो D9 के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके द्वारा क्या है अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। और इसके आधार पर इसमें CFSC का मान भी है, वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। वो आपके यहाँ पर ज़्यादातर सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा। अगर CFSC का सवाल आएगा तो वो आपके ऑक्टाहेड्रल से ही आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हो गया D9 के लिए। D10 के लिए देखना है भाई। D10 की स्थिति की बात करें तो सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, पूर्ण रूप से भर गए। जैसे मैं यहाँ पर D10 दिखाऊं तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 0। तो यहाँ पर क्या देखने को, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0। तो ये कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकीय है स्थिति हो जाती है। इसलिए क्या है D10 विन्यास जो प्रदर्शित किया जाता है उसके द्वारा सामान्यतः जो संकुल बनाया जाता है प्रतिचुंबकीय प्रकृति का संकुल निर्माण होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी D7, D8, D9 और D10 विन्यास के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल देख लिया, टेट्राहेड्रल देख लिया। दोनों स्थितियों में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की जो है आपके प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ अपन इनसे रिलेटेड बात करें कि भी टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो है कौन कौन तो प्रतिचुंबकीय होंगे, कौन जो है अनुचुंबकीय होंगे, अपन उसके बारे में बात करें। तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि आपका अगर विन्यास कैसा हो, D0 हो, D0 तब प्रतिचुंबकीय स्थिति है। दूसरा है प्रबल क्षेत्र संकुल और विन्यास कैसा हो, D4 हो। तो इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर भी कैसी स्थिति होगी, प्रतिचुंबकीय स्थिति होगी। और लास्ट बात करें जो D10 विन्यास है, ये होने पर सारे के सारे क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। ये कैसे होंगे, सारे के सारे प्रतिचुंबकीय होंगे। धातु आयन है वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसके अलावा बात करें जितने भी अपन विन्यास देखे हैं, चाहे वो D1 हो, D2 हो, D3 हो और यहाँ पर D4 जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कह दें, तो D4, D5, D6 यानी बाकी सब के सब ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे कैसे हैं, अनुचुंबकीय जो गुण हैं या अनुचुंबकीय जो प्रकृति है या अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।